हम जिसे श्रेया की मम्मी का कॉल समझ रहे थे वो असल में कबीर का कॉल था। सुनाई नहीं दिया एक बार में? बेसन की घोड़ी जल्दी करा, तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि। श्रेया के लिए ऐसी अनोखी गाली सुनकर अथर्व के अंदर का मर्द जाग गया। ओए कुत्ते, सुअर, बंदर, भैंस के लोटे, पड़ोसी की औलाद है तो वहीं मिल। तेरी सारी बॉडी तेरे पिछवाड़े में डाल के ऊपर से वाइन का लकड़ी वाला ढक्कन लगाऊंगा मादरचोद। तू भी उसके साथ है हरामी। एक लड़की से शादी करके तेरा मन नहीं भरा? तू आ बेटा। कौन सी शादी बे? हैं? और मैं क्यों नहीं यहाँ पे रहूंगा? अबे मेरे फोन पे ही तूने कॉल किया ना साले बंदर चोद। सुहानी धीरे से मेरे कान में बोली, ये बेसन की घोड़ी, भैंस के लोटे, बंदर चोर, ये क्या बक रहे हैं दोनों? तुम्ही ने ये एक्स्ट्रा क्रिएटिव गालियाँ इन्हें सिखाई है ना? मैंने उसे घूर के देखा। अबे छछुंदर के गोटे, साले उबली हुई गोभी के डंठल, मैंने आर्थव को फोन लगाया है, तुझे नहीं। चल फोन उस मुट्ठल को दे, वरना तेरे पिछवाड़े में पेट्रोल का पाइप डाल के तेरी टंकी फुल कर दूंगा। हे भगवान, ये ऐसी इनोवेटिव गाली थी कि मैंने सच में इमेजिन कर लिया था कि मेरे पिछवाड़े में पेट्रोल डाला जा रहा है। अबे ओ शर्लॉक होम्स की बासी टट्टी, ये है तेरी जासूसी? चूतिए, मैं अथर्व भी बोल रहा हूँ। पार्थिव तो बात करने की हालत में ही नहीं है। क्यों? उसके मुंह में केला है क्या? अभी वो तुषार कपूर बना हुआ है, वरना साले तुझे वो ऐसी इनोवेटिव गालियां देता ना कि गूगल करते करते तेरा हाथ थक जाता। तू भौंकता ही रहेगा या सामने भी आएगा? अबे अगर मैं सामने आ गया ना तो तू मुंह देगा और तू हक देगा तो तू उसे साफ करेगा। फिर मैं क्यों साफ करूंगा? क्योंकि तू इसी लायक है, समझ रहा है ना? और मैं अभी के अभी आ रहा हूँ सस्ते जासूस। अगर तुझमें 2 पैसे की भी अकल बची है ना तो भाग जा वहां से, वरना मैं तेरी ऐसी मारूंगा ना कि। कबीर ने पूरी बात सुने बिना ही कॉल काट दिया। हम तीनों अथर्व को देखने लगे। अथर्व ने भी बारी बारी हम सब का चेहरा देखा और फिर अज्ञानी बाबा बनते हुए कंधे उचकाने लगा। अरे क्या हो गया? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? कम से कम ताली तो बजा दो। श्रेया भड़क गई। उसने रेड लाइट का इंतजार किया, वहाँ गाड़ी रोकी और फुल वॉल्यूम में चिल्लाई, क्या छपरी स्टाइल था ये? Who taught you to talk like that? Don't say पार्थिव। अरे यार, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मतलब वो साला चिंदी जासूस तुम्हें गाली देगा और मैं सुन लूंगा? मतलब मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा? कैसी गर्लफ्रेंड हो यार तुम? Shut up. First of all, I'm not your girlfriend. I'm your ex-girlfriend. Second, you just challenged him, despite knowing that he has my mother. How insensitive you are. मैंने कुछ बोलने की कोशिश की पर मुंह से हवा ही नहीं निकली। अरे यार, इसको मेडिसिन दो कोई। कहीं वार्म वाटर मिल जाए तो ले लेते हैं। किसी चाय वाले के यहाँ पे रोको, मैं अरेंज करता हूँ। श्रेया हाईवे पर चाय वाला ढूंढने लगी। Where are the bloody चाय वालास? सब एक साथ छुट्टी पर चले गए क्या? ये कौन सी शॉप है आगे? अच्छा वो पंचर वाला है। यहाँ ट्राई करें? मतलब पंचर वाले से चाय मांगे? नहीं स्टूपिड, हॉट वाटर तो दे देगा ना। मैंने सुहानी को इशारा किया। नहीं, ये मना कर रहा है। किसी ऑथेंटिक चाय वाले के यहीं रुको ना। हम चारों कबीर की धमकी को साइड में रखकर पहले चाय वाला ढूंढने में बिजी हो गए थे। उधर मेरा बाप, जो मम्मी की नजर में आए बिना घर से निकल आया था, वो कबीर को ढूंढते हुए श्रेया के घर पहुंच चुका था। श्रेया का पूरा ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए फ्री था। घर वाले फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक बड़े बड़े रूम्स में रहते थे। श्रेया की मम्मी यानी पूनम आंटी का पर्सनल रूम 2nd फ्लोर पर था, लेकिन वो दिन में 1st फ्लोर पर भी मिल जाती थी। उनके कानों में किसी के लंगड़ा के सीढ़ी चढ़ने की आवाज आई। कबीर उनके सामने हाथ में चाकू लिए बैठा था। कोई ऊपर आ रहा है। आने दो सासू माँ, आने दो। अभी तो बहुत लोग घर पे आएंगे। तो मेड को बोलकर चाय बनवा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कबीर ने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। कबीर दरवाजा खोलने के लिए उठा तो पूनम आंटी ने झट से अपना फोन उठाया और श्रेया के पापा को कॉल मिलाने लगी, पर फोन में नेटवर्क ही नहीं था। कबीर के सामने मेरा बाप खड़ा था, वो बाप जिससे पूरे डिपार्टमेंट की फटती थी, वो बाप जिसने एएसआई को उसके घर में घुस के अपने बेटे से पिटवाया था, वो बाप जो अपने रूम से बाहर आए बिना घर से बाहर निकल जाता था। ऐसे बाप को सामने देख कबीर पैर छूने के लिए झुका ही था कि आइए सर। मेरे बाप ने अपनी छड़ी कबीर के मुंह पर मार दी। ये क्यों? बाप कुछ ना बोला। वो पुरानी फिल्मों के डैनी डैंग चौकपा की स्टाइल में लंगड़ाता हुआ अंदर घुसा। पूनम आंटी उन्हें फटी फटी आंखों से देखने लगी। मिस्टर उपाध्याय, आप थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में जाइए। मुझे इस बेवकूफ से अकेले में बात करनी है।
मेरा बाप पूनम आंटी को उन्हीं के घर में ऑर्डर दे रहा था, पर कबीर की चाकू की नोक से बचकर दूसरे कमरे में बैठना तो उनके लिए रिलीफ था। वो तुरंत उठकर चली गई। अरे अब तो बताओ मुझे क्यों मारा? पूछता है क्यों मारा? बेवकूफ, तू तो पार्थिव से भी गया गुजरा निकला। मेरी दी हुई सारी ट्रेनिंग, सारी मेहनत एक लड़के के चक्कर में मिट्टी कर रहा है। नहीं सर, वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं है। वो जितनी बेवकूफ और सीधी दिखती है उतनी। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। और मुझे मत सिखा कि कौन क्या और कैसे दिखता है। तुझे सर्विलेंस करना मैंने ही सिखाया है, भूल मत। एक लड़की के पीछे इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है तू, वो भी एमएलए की लड़की, वो भी तब जब पहले ही उसका एक प्रेमी है। कबीर के पेशेंस का दम टूट गया। पहली बात, उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था। दूसरा, एमएलए की लड़की हो या सीएम की, मुझे पसंद आ गई तो आ गई। और तीसरा, आपकी ट्रेनिंग ने क्या बनाया है मुझे? रोबोट? वॉचडॉग, छपरासी, ये रात का कुत्ता, इंसान तो रहा ही नहीं मैं। मेरे बाप को कबीर का जवाब इतना बुरा लगा कि उन्होंने फिर उसे मारने के लिए अपनी छड़ी उठाई, पर इस बार कबीर ने आधे रास्ते में ही छड़ी पकड़ ली। सर, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, पर बेटा नहीं हूँ। अब एक और बार अगर आपने मुझ पे यह घटिया सी डंडी उठाई ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे गुरु रह चुके हो। बाप की आंखों में खून उतर गया। तू किससे बात कर रहा है तुझे पता है ना? मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुझे इसका अंदाजा है ना? हाँ पता है, एक कैंसर से मरते हमेशा खड़ूस सा मुंह बनाए हुए आदमी से बात कर रहा हूँ। और बड़ी हद क्या कर सकते हो? मुझे मरवा सकते हो ना, मरवा दो। बस बहुत हुई आपकी चमचागिरी। उधर डिपार्टमेंट भी अपनी तरक्की, अपनी कमाई, अपने डॉलर्स देख रहा है, और आप वहीं ढांक के तीन पात। तू अचानक से इतना नीचे गिर जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। तू एक लाइन में बता कि तुझे क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे श्रेया चाहिए। सेकंड, कबीर नहीं जानता था कि पूनम आंटी रूम से बाहर निकलने के बाद भी दरवाजे पर कान लगाकर उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन रही थी। साथ साथ वो बार बार श्रेया के पापा को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था। सेकंड, मुझे यहाँ से नेपाल जाना है। मैं और श्रेया वहाँ पर खुश रहेंगे। पैसा तो मेरे पास है, आप बस मेरा सेफ पैसेज अरेंज करवा दो। भांग खाई है तूने? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आप चाहे जितने ताने दे लो, आपको अपने बैंगन जैसे बेटे से तो प्यार है ना। कम से कम उसकी इतनी परवाह तो होगी ना कि उसको मरने ना दो। मतलब? ये हुई ना बात। द फेमस क्रूल मोस्ट डिसिप्लिन्ड अशोक कुमार को पहली बार हेजिटेटेड होते, अपने बेटे के लिए नर्वस होते देख अच्छा लग रहा है। कबीर अचानक उठा और दरवाजे तक गया, फिर एक झटके में दरवाजा खोल दिया। अरे सासू माँ, यहाँ खड़े बातें सुनने से क्या होगा? अंदर आ जाओ ना, आराम से बैठकर बातें करो। और ये फोन किसको लगा रहे हो? अरे बेकार कोशिश मत करो, मैंने जैमर एक्टिवेट किया हुआ है, कहीं नेटवर्क नहीं आएगा। आओ अंदर, अपना ही घर समझो। अब कोई प्रोफेशनल बात नहीं करनी सर को। अब सब पब्लिक है, सब। इनका बदसूरत बेटा, आपकी बेहद खूबसूरत बेटी। अरे पब्लिक से याद आया, पूनम आंटी डरती सहमती अंदर आने लगी। आपको अपनी बेटी के अफेयर के बारे में तो पता है ना? अफेयर नहीं है उसका, अथर्व से रिश्ता पक्का हो गया है बस। कबीर तो जैसे आज आग लगाने की पूरी तैयारी करके आया था। नहीं नहीं मम्मी जी, आर्थव से नहीं, वो तो पुराना हो गया। अभी तो उसका लफड़ा आर्थव के चुतिए दोस्त मेरे सर के नालायक बेटे से चल रहा है। आपको पता नहीं है? पूनम आंटी मुझे जानती थी। उनके चेहरे पर डिसबिलीफ के साथ साथ ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स दिखाई देने लगे। थोड़ा शौक तो मेरे बाप को भी लगा, लेकिन उन्होंने फेस पर नहीं आने दिया। कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना, माँ बाप से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। पर अब बेटी किसी के साथ खंडर में आके सेक्स करेगी तो बताएगी कैसे, है ना? पूनम आंटी थप्पड़ मारने वाली थी कि कबीर ने उनका हाथ पकड़ लिया, पर मेरे बाप शेर की तरह दहाड़ा। कबीर, अपनी औकात में रह। किसी महिला से कैसे बात करते हैं ये भी भूल गया तू? अरे भूलने से याद आया, आपको पता है ना, आपके बेटे ने आपके सबसे फेवरेट स्कूलमेट की बेटी से शादी कर ली है, या वो बताना भूल गया? मतलब शादी? ये वाला शौक मेरा बाप भी नहीं छुपा पाया। ओ, मतलब भूल गया। होता है, घर से लड़की भगा के शादी करने में बहुत जल्दबाजी होती है ना, तो बहुत सी बातें याद नहीं रहती। आपके सड़े हुए बेटे ने भनवर सिंह के लड़की से शादी की है, लेकिन वो सुअर फिर भी मेरी श्रेया का पीछा नहीं छोड़ रहा। अचानक कबीर को गेट पर अथर दिखाई दिया। मेरा यार उसे पीटने के लिए बाहें चढ़ा रहा था। अबे ओ गधे के पिचके गोटे, क्या लड़कियों की तरह चुगलियां कर रहा है तू? हैं? हिम्मत है तो अपने बाप से बात कर।
कबीर लगभग फर्श रौंदता हुआ अथर्व की तरफ आया और उसके पेट में चाकू मारने लगा।